मेम साहब, ये हीटर है क्या? हाँ ये हीटर है। क्यों, क्या हुआ? ये खराब है क्या? ऐसा सच कुछ खराबी नहीं है इसमें, लेकिन इसकी वायर निकल गई है। अब हमने तो अपने घर के लिए नया हीटर ले लिया है और ये हीटर घर पे पड़ा पड़ा सड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसे फेंक ही देती हूँ, हमारे तो किसी काम का है नहीं। मेम साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो ये हीटर आप हमें दे दीजिए। अरे तुम इस हीटर का क्या करोगी? अभी तो मैंने बताया इसकी वायर खराब है, थोड़ा करंट देती है। तुम्हारे घर में बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो? मेम साहब, इसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे वो है ना, वो बिजली का ही काम करते हैं, ठीक कर देंगे वो। अरे नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। अगर कल को तुम्हारे बच्चे को करंट लग गया या तुम्हें ही करंट लग गया, नाम तो हमारे ऊपर आएगा ना। देखिए ना मेम साहब, अब आप अपनी मर्जी से हमें थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो आपसे मांग रहे हैं। अब आपके फेंकने से अच्छा है कि ये हमारे काम आ जाए। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये हीटर तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देखिए ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, दिन तो कट जाता है लेकिन रात कटना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास छोटा सा बच्चा भी है, तो उसको सर्दी लग जाती है, हर दूसरे दिन बीमार रहती है, कभी बुखार कभी जुकाम, तबीयत खराब ही रहती है इसकी। हम इसके लिए मांग रहे हैं। अब ये हीटर हमारे पास रहेगा तो हमारा बच्चा भी जल्दी बीमार नहीं होगा। आपके किसी काम का नहीं है तो आप हमें दे दीजिए, हमारे बहुत काम का है। अरे तो तुम ये हीटर क्यों ले रही हो? हीटर ज्यादा महंगा थोड़ी आता है, 1000-1200 रुपए का आता है, तो तुम वो खरीद लो। मीम साहब, आपके लिए 1000-1200 रुपए की कीमत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे लिए 1000-1200 भी बहुत होते हैं। आपके लिए कहना आसान है कि नया हीटर ले लो या नए सामान ले लो, लेकिन हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आई। अरे क्या हुआ? तुम तो उसको फेंकने गई थी, वापस क्यों ले आई? अब वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी, ये हीटर खराब है क्या? अरे खराब नहीं है, लेकिन इसकी वायर कट गई है, तुम फेंक दो इसको। वैसे भी हम नया हीटर ले आए हैं, तो हमारे किसी काम का नहीं है ये। इसमें करंट तो नहीं आता? अरे यार, वायर कटी हुई है इसकी, टेप लग जाएगी, हो जाएगा ठीक। अच्छा, आप एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? किस लिए? अरे अब दीजिए, मैं आपको आके बताती हूँ सर। क्या मुसीबत है यार, पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं एक तो। बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। अंकल, यहाँ पर एक औरत थी, झाड़ू लगा रही थी, उसके हाथ में बच्चा भी था। कहाँ है वो? ये सामने ही तो रहती है। अंकिता, ओ अंकिता। आई। आ गई मैडम। थैंक यू। जी मेम साहब, क्या हुआ? तुम्हें ये हीटर चाहिए था ना, ये लो। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने हीटर देके हमारी कितनी बड़ी मदद की है। कम से कम इस हीटर से अब मेरी बच्ची को ठंड तो नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रखो। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे सिर्फ हीटर की जरूरत थी, वो आपने दे दिया है। हाँ, पैसे लेके मैं क्या करूँगी, वो मेरे को नहीं चाहिए। अरे पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, अभी मैंने बताया ना ये हीटर थोड़ा सा खराब है, तो इन पैसों से ये हीटर ठीक करवा लेना और अपने बच्चों के लिए मोटे कपड़े और घर के लिए कुछ कंबल ले लेना। नहीं नहीं मेम साहब, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपने हमारे लिए बहुत कर दिया। अगर अब इसमें कोई दिक्कत भी आती है तो हम ठीक करा लेंगे। अरे रख लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। और वैसे भी पैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी बच्ची के लिए दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। आपने बहुत बड़ा एहसान किया, अब मेरी बच्ची बीमार भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो, क्योंकि जो भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। मैं तो बस एक जरिया हूँ तुम तक ये हीटर पहुँचाने का, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम। और जब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो मदद क्यों ना की जाए। वैसे हम यहाँ पास में ही रहते हैं, कुछ भी चाहिए हो हिचकिचाना मत, बस हमारे पास आ जाना। हाँ बिल्कुल मेम साहब। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपनी बच्ची का और अपना ध्यान रखना। जी नमस्ते।